मकर राशि वालों, मित्रों, ये जो 5 दिन का समय है वो आपके लिए कई मामलों में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि आकस्मिक अचानक से आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। मतलब मानकर चलें, बड़े काम होंगे, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति, बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिवर्तन का समय है, आपके लिए बहुत शुभ परिणाम इस समय प्राप्ति आपको कराएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों का साथ आपको बहुत मिल रहा है। यहाँ जो आपके द्वादश भाव में है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं। वैसे तो कई मामलों में ये अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आपके 6th हाउस का जो लॉर्ड है, इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे इन्हीं पर है, जिस कारण से आपको कहीं ना कहीं जो नुकसान होना चाहिए था वो नुकसान ना होकर लाभ और अचानक से आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अष्टम भाव का भी जो स्वामी है, जो अचानक कुछ भी करता है, मतलब फायदे भी अचानक और नुकसान भी अचानक, तो ये जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनके बिना तो समझ ले कि पूरी दुनिया ही अंधेर में है, अंधेरा है। क्योंकि जो अष्टम भाव के स्वामी हैं ये हैं सूर्य, ये है सन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये यदि खराब हो गए, पूरी तरह से खराब आपके हैं, तो आपके कोई ग्रह आपका काम नहीं करेगा। मतलब समझ ले कि हर तरह से आप बर्बाद ही समझ लें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तृतीय भाव का स्वामी शनि, तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, द्वितीय भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में केतु हैं। ऐसे में मित्रों, आपके लिए ये जो 5 दिन का समय रहने वाला है वो कैसा रहेगा, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, याद रखिएगा, डेली नई नई जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए मकर राशि के लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और लाइक आप हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बात करें मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए स्थिति यहाँ ऐसा है कि बहुत खर्च होगा। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बुरी बात आपने बताई। मित्रों, खर्च होना क्या बुरी बात है? यदि आप सही जगह पे खर्च कर रहे हैं, जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, तो ये बुरी बात कैसे हुई? ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय जो है वो आप कुछ अच्छी चीज़ों पर खर्च करेंगे। आपके लिए जो समय है, नए चीज़ों पर, महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षण होगा, जहां आप खर्च करेंगे। और खर्चीला समय भी रहने वाला है, और वो भी आप इस समय अपने परिवार के सदस्यों को, अपने लोगों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए खर्च करेंगे, जिसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खर्चीला समय भी है, लेकिन अच्छी चीज़ों पर खर्च होंगे। अब यहाँ आपको बता दें कि आपके घरेलू चीज़ों की आवश्यकता को देखते हुए मार्केट जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे। आगे कुछ बता दें, यात्रा का भी ये समय योग है, जहाँ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। धर्म कर्म, पूजा पाठ और अन्य कार्यों में आपके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी चीज़ों में आपकी जो इच्छाएं रहती है, बहुत ज़्यादा आगे काम करने की रहती है, तो इस समय ऐसी चीज़ों में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है आपके फेवर में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय 6ठे भाव में गुरु बैठे हैं। याद रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। जो आपकी परेशानी है, जो डॉक्टर समाधान बताए हैं, जो कह सकते हैं कि जो इसका परहेज़ बताया गया है, उसको पूरी तरह से फॉलो आपको करना चाहिए। यही आपके स्वास्थ्य में सुधार का बड़ा अच्छा कारण बनेगा। इसलिए अपनी तरफ से ये कोशिश, प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए मित्रों। आगे बात करें तो इस समय आपकी नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। यदि आपने इंटरव्यू वगैरह दिया हो, यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, तो आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। आपको बता दें कि आपके अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकते हैं, और आप इस समय अच्छे रिजल्ट प्राप्त भी करेंगे। आप एक चीज़ समझ लें कि आपकी केवल थोड़े ध्यान रखें कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, आप बहुत ऐसी सोच रखेंगे कि आपका निगेटिव पॉइंट समझ लीजिए कि जो काम आपको करना चाहिए उस पर कम फोकस रहेगा। आपका ध्यान जो रहेगा वो अन्य काम पर होगा, जिसमें जो कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है वहाँ ध्यान होगा। इसीलिए आप परेशान होंगे। जो ज़रूरी काम है उस पर यदि आप फोकस इस समय करते हैं तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बिजनेस के बारे में बात करें तो कई तरह के काम आपके होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वही काम करें। ये आपका बहुत अच्छा
बेहतर समय रहेगा। यहाँ शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि शनि तृतीय भाव में जब रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम भी देते हैं। ऐसे परिणाम जो अद्भुत परिणाम होता है ये है कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं बड़े प्लान आप करके बड़े सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आप कलाकार हैं या कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। अचानक सा आपको फ़ायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके लिए जहाँ तक आपके द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे सिलाई का काम कर रहे हैं, जैसे कोई आपका प्रोडक्शन का काम है, जैसे उद्योग धंधा है, बड़ा बिजनेस है, या छोटा सिलाई का ही काम करते हैं, पेंटिंग का ही काम करते हैं, मेरा मतलब जो भी अपने क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, कार्य में लगे हुए हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इस समय फ़ायदा मिलेगा, काम बनेगा, और इस समय आपके क्षमता से, आपके सोच से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जितना आप अनुमान कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस समय आपके कार्य में बहुत डिमांड होगा, आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, आपके जो काम होंगे वो बढ़ जाएंगे, फ़ायदे होंगे, इसलिए फ़ायदे भी बढ़ेंगे। क्योंकि आप इस समय अपने कार्य पर फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर ये समय आपके लिए बता दें कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है कि इस समय एक तरफा प्रेम यदि है तो ध्यान रखें, प्रपोजल देने से बचें। ऐसी कोई अभी गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसा यदि कोई आप गलती करते हैं तो आपके रिश्ते इस समय वैसे तो बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो जाएंगे। इसलिए लव प्रपोजल देने से बचें, लेने से भी बचें। लेकिन यदि ऐसा किसी तरह की समझदार होकर काम करते हैं तब तो ठीक है। बाकी जो ग्रहों का सपोर्ट आपको फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, जहां आप इस समय यदि किसी को प्रपोज करते हैं या आपको प्रपोजल मिलता है तो लव अफेयर आपका अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़े से संभल कर भी आपको रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। और कोई एग्ज़ाम शेड्यूल होता है तो बिल्कुल भी छोड़े नहीं, सारे एग्ज़ाम आप दीजिए। इन 5 दिनों में आपके लिए ऐसा समय है कि कोई एग्ज़ाम आपको बता दें कि अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा। हाल ही में हमें कई ऐसे लोगों का मेल आया है जिन्होंने अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया है, उनके फेवर में रिजल्ट आया है। कोई टेट या ऐसा कुछ करके एग्ज़ाम था तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत बहुत सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए आपके पारिवारिक जीवन को लेकर एक बहुत बड़े प्लानिंग और बदलाव का समय है। जहां कुछ प्लानिंग आप करेंगे, परिवार में कोई प्लानिंग होगा, माहौल बदलेगा, और साथ साथ घर में किसी की शादी विवाह की बातें, चर्चाएं होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा शुभ समाचार आपको देगा। चाइल्ड बर्थ का भी संभावना इस समय बन रहा है, कोई सूचना, खुशखबरी प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये समय आपके फेवर में रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।